Hello, my dear students. Never take permanent decisions on temporary emotions. Let the emotions pass by and then take the decisions. इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में बात करने जा रहे हैं डिसीजन मेकिंग के ही एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट के साथ, एंड दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज द स्विच स्टेटमेंट। इसके पहले वाले सेशन में इफ एल्स देख लिया उसके चारों फॉर्म्स के साथ, देन कंडीशनल ऑपरेटर देख लिया, देन डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स एज वेल एज कंडीशनल ऑपरेटर देख लिया, एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, दैट इज व्हाट स्विच स्टेटमेंट्स। तो पहले इस स्विच स्टेटमेंट का नीड को देखते हैं, फिर इसके फॉर्मेट को देखेंगे एंड फिर प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे। एज यूजुअल हर बार की तरह जो कुछ हम लोग थ्योरी में देख रहे हैं उसको प्रोग्राम के साथ देख के ही हम लोग कंफर्म करेंगे, एंड तब जाके एक बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस बनेगा उस टॉपिक के रिलेटेड। सो लेट्स मूव इनटू द डिस्कशन अबाउट द स्विच स्टेटमेंट। Now, before moving into the format of the switch statement, let us see like in which scenario switch is more better. Because अपने पास बहुत सारे choices है, if else है, then we have conditional operator and switches. तो ऐसा कौन सा situation है जहां पे switches को use करना better होगा as compared to if else और conditional operator? तो उस केस में generally switches are used for menu driven application. मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन, राइट। हाँ, मतलब यूजर को एक मेनू देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये चॉइसेस है, एंड उस चॉइसेस के अगेंस्ट आप सिलेक्ट करो एक चॉइस एंड उस चॉइस का कोड फिर एग्जीक्यूट होगा। सच काइंड ऑफ एप्लीकेशंस आर नोन एज मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन। उनमें मोस्ट बेटर चॉइसेस स्विच स्टेटमेंट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये अगर हमको करना है मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन तो उस केस में बहुत सारे इफ एल्स एंड एल्स के बाद आने वाला इफ। सो एल्स इफ जो लैडर्स है, लैडर्स हम लोगों ने इफ का फोर्थ फॉर्म देखा, इफ एल्स का फोर्थ फॉर्म जहां पे एल्स इफ लैडर्स है, उन लैडर्स को अवॉइड करने के लिए वी आर इन नीड ऑफ व्हाट स्विच स्टेटमेंट। सो अवॉइड व्हाट इफ एल्स लैडर into the program, we will go with what switch cases. So now let us move into the general format of the switch case, and इस जनरल फॉर्मेट को डिस्कस करते करते उसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों को देखना है, एंड वंस वी नो दोस 4 पॉइंट्स यू विल बी एबल टू राइट द स्विच इन एनी एप्लीकेशन, दैट इज वेरी कंफर्म। सो वो 4 पॉइंट कौन से हैं, कैसे उनको देखना है, ये हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विथ इट्स जनरल फॉर्मेट। सो जनरल फॉर्मेट में वी गो विथ स्विच स्टेटमेंट, स्विच एज अ कीवर्ड फॉलोड बाय, यहां पे यूज होगा एक एक्सप्रेशन, एंड इस स्विच के ब्लॉक में वी विल हैव वन मोर कीवर्ड दैट इज द केस, एंड केस के बाद एक वैल्यू लिखेंगे, दिस इज केस 1, यहां पे कोड लिखा जाएगा केस 1 के लिए, राइट। नेक्स्ट वन इज लेट अस से केस 2, नेक्स्ट इज केस 3 एंड देन लाइक दैट, राइट। ओके, एंड में हम लोग लिखेंगे और एक कीवर्ड यूज हो सकता है डिफॉल्ट, एंड देन समथिंग लाइक दिस, एंड यहाँ पे ये स्विच एंड हो रहा है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग कीवर्ड जनरल फॉर्मेट में ही दिख रहे हैं, वन इज स्विच, नेक्स्ट वन इज केस एंड नेक्स्ट वन इज डिफॉल्ट, राइट। इस फॉर्मेट को देख के डरना मना है, वन बाय वन पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं। सो पहले डिस्कस करते हैं ये स्विच में ये एक्सप्रेशन क्या टाइप के हो सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट अगेंस्ट द स्विच, राइट। तो यहां पे जो एक्सप्रेशन हम लोग यूज करने वाले हैं, जो एक्सप्रेशन हम लोग यूज करने वाले हैं वो C++ में क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, पर यहां पे तभी लिखेंगे जब प्रोग्राम के थ्रू ये कंफर्म होगा, राइट। सो लेट अस गो इनटू द प्रोग्राम, लेट अस राइट दिस जनरल फॉर्मेट, एंड फिर एक्सप्रेशन के बारे में कंफर्मेशन वहां से लेके यहां पे आके फिर नोट्स बनाते हैं।
So let's move into the code. So यहाँ पे let's go with something like this. Integer a is equal to 2 and यहाँ पे we'll go on writing the switch. इसको हाईलाइट करता हूँ. Okay. And यहाँ पे we'll go on writing the switch. And switch के अंदर मैं यूज कर रहा हूँ a and यहाँ पे ऐसे कुछ यूज करेंगे. Case 1 colon then case space 2 colon case 3 colon and उसके बाद default, right? Okay. Now generally we are using the switch for menu driven application, right? तो ये एक्सप्रेशन के ऊपर ये केसेस के साथ वर्क करना है. वो कैसे करना है, कैसे इसका फॉर्मेट है, वो सब देखेंगे, राइट? बट यहाँ पे लेट मी कंप्लीट द स्विच एंड फिर चेक करते हैं कंपाइल करके कि हमने लिखा हुआ स्विच राइट है या नहीं. सो व्हाट आई विल डू इज यहाँ पे केस 1 में जब जाएंगे तो आई विल से दैट printf in menu 1 or you can say case 1 in menu 1 or case 1, right? Okay. इसको कंप्लीट करते हैं एंड व्हाट आई विल डू इज ये स्टेटमेंट हर केस में हम लोग कॉपी करेंगे, राइट? यहाँ पे करस्पॉन्डिंग चेंजेस भी कर लेते हैं, राइट? सो व्हाट दो चेंजेस आर, लेट्स गो विथ. तो यहाँ पे इन केस 1 तो ठीक है, यहाँ पे आते हैं इन मेनू 2 और केस 2, राइट? यहाँ पे करेंगे केस 3 और मेनू 3 एंड यहाँ पे इन केस मेनू डिफॉल्ट और इन केस डिफॉल्ट, राइट? ये रहा अपना स्विच एंड नाउ लेट्स गो ऑन चेकिंग कि हमने लिखा हुआ स्विच व्हाट कंपाइलर सेज अगेंस्ट इट. सो लेट्स गो ऑन कंपाइलिंग दिस, राइट? एंड कंपाइलर सेज दैट देयर आर नो वार्निंग्स एंड नो एरर्स. तो इस केस में हमने जो एक्सप्रेशन लिखा है, क्या लिखा है स्विच के अंदर? ए. तो दैट ए इज ऑफ व्हाट टाइप? इंटीजर टाइप. तो यहां से ये पता चलता है कि इस स्विच के केसेस में, स्विच के एक्सप्रेशन में हम लोगों को इंटीजर वैल्यूज चलेंगे, राइट? सो इंटीजर के अलावा क्या क्या और चल सकता है उसको चेक करना है. बट डू आई रिमेंबर डेटा टाइप्स? यस, देयर आर 3 मेजर प्राइमरी डेटा टाइप्स: कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट. कैरेक्टर के अंदर एक सब टाइप दैट इज कैर. इंटीजर के अंदर 3 सब टाइप्स, कौन से? वो शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग. एंड फ्लोट के अंदर 3 सब टाइप, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल. तो चेक करते हैं क्या क्या यूज कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज मैं पहले इंट की जगह पे चेंज करता हूं कैरेक्टर, राइट? एंड लेट अस आस्क इट टू द कंपाइलर. अगर कंपाइलर कोई एरर नहीं दे रहा है तो दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप इज अलाउड टू बी यूज्ड. सो कैरेक्टर चल रहा है, राइट? ओके. देन कैन आई गो विथ शॉर्ट? शॉर्ट इज ऑल्सो अलाउड, राइट? कैन आई गो विथ इंटीजर? तो चेक कर लिया, अभी लॉन्ग को चेक करते हैं. कैन आई गो विथ लॉन्ग? यस. एंड अभी can I go with float? And compiler is not happy with you, right? एरर को देख लो ध्यान से. यहाँ पे अगर a का वैल्यू फ्लोट टाइप का है तो एरर सेज दैट स्विच सिलेक्शन एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑफ इंटीग्रल टाइप. रियल टाइप के वैल्यूज नहीं चलेंगे, मतलब फ्लोट नहीं चलेगा. इफ फ्लोट इज नॉट एबल टू वर्क, डबल नहीं चलेगा एज वेल एज लॉन्ग डबल नहीं चलेगा. सो टोटल 7 में से 4 टाइप्स वैलिड है. दैट इज व्हाट कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, शॉर्ट यूज कर सकते हैं, इंटीजर यूज कर सकते हैं, लॉन्ग यूज कर सकते हैं. फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल कैन नॉट बी यूज्ड, राइट? ओके. तो ये हुआ पहला कंफर्मेशन कि स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखेंगे दैट एक्सप्रेशन में कौन कौन से टाइप के वैल्यूज अलाउड है. आई होप कि ये कंफर्म हुआ विद द हेल्प ऑफ व्हाट कोड. तो अगर ये कंफर्म है तो अपना नोट्स बनाते हैं, तो वहां पे नोट्स में लिखते हैं व्हाट आर द वैल्यूज दैट आर अलाउड, राइट? ओके. सो यहां पे एक्सप्रेशन में व्हाट इज अलाउड इज कैरेक्टर इज अलाउड, short is allowed, integer is allowed, and long is allowed, right? Okay. As far as C and C++ programming is concerned,
इनम करके एक सेकेंडरी डेटा टाइप है। हम लोगों ने लिस्टिंग में जस्ट उसको लिखा, पर अभी तक स्टडी नहीं किया है, आगे जाके उसको स्टडी करेंगे। बट इनम के वैल्यूज आर आल्सो going into the integer type. So enum is also allowed as one of the secondary data type in the switch expression. तो पॉसिबल कितने एंटिटी? 5, जिसमें से 4 प्राइमरी डेटा टाइप, कैर, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल चलेंगे नहीं। एज वेल एज सेकेंडरी डेटा टाइप में यहां पे यूज हो सकता है व्हाट? enum, राइट? दिस इज व्हाट द फर्स्ट कॉन्सेप्ट अगेंस्ट स्विच, राइट? अभी सोचते हैं कि ये स्विच वर्क कैसे होगा। दिस इज जनरली यूज फॉर मेनू ड्रिवन प्रोग्राम, राइट? तो स्विच के एक्सप्रेशन में जो वैल्यू है, बहुत ध्यान से सुनना है, स्विच के एक्सप्रेशन में जो वैल्यू है वो वैल्यू कंपेयर किया जाएगा केस 1 से। इफ इट इज मैचिंग केस, देन इट विल एंटर इनटू द केस 1 और मेनू 1। इफ नॉट, इट विल गो टू केस 2 and will compare 2, is it matching with expression value? No. If yes, it will go in case 2. If no, it will go ahead. तो can I say that if else ही चल रहा है? Yes. वो else if ladder से बचने के लिए we are writing what? Switch. So expression का value it is trying to match with what? Cases. So case 1 matching है? नहीं, तो फिर केस 2 में चलेगा। इज इट मैचिंग? नहीं, फिर केस 2 में चलेगा। इज इट मैचिंग? नहीं, ऐसे सारे केसेस देख लेगा। एंड अगर कोई भी केस मैचिंग नहीं है, कोई भी केस मैचिंग नहीं है, तो देयर इज वन स्टेटमेंट नोन एज व्हाट? डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट का केस रन होगा, राइट? सो दिस इज हाउ जनरली वी वर्कड विद द मेनूज आल्सो। लेट मी कनेक्ट इट विद द रियल लाइफ एनालॉजीज। सो रियल लाइफ से जब कनेक्ट करते हैं तो टेक्निकल चीजें अपने लिए बहुत सारी इजी हो जाते हैं, राइट? So you must be very much familiar with the concept of selecting the menu in a restaurant, right? आपके दिमाग में एक चीज है जो आपको खाना है and you are going through the menus, right? Okay. So 1, it's not what you are thinking of eating. 2, it's not. 3, it's not. 4, it's not. 5, हाँ, आपको ये खाना था, वो मेनू नंबर 5 है। So आपने उसको सिलेक्ट कर लिया depending on the expression that you have in your. So this is how this particular entity works. आप जो खाना चाहते हैं वो मिला ही नहीं, पूरे केसेस में वो मेनू है ही नहीं, तो फिर आप कुछ डिफॉल्ट जो है उस होटल का वो ऑर्डर कर दोगे, राइट? ओके, डिफॉल्ट, फॉर एग्जांपल पंजाबी थाली इज अ डिफॉल्ट एंड देन यू गो ऑन ऑर्डरिंग दैट, right? So default is not a compulsory statement, it can be a optional statement. So how it works, let's talk about technical aspects now. Expression का जो वैल्यू है मैच किया जाएगा केस 1 से। इफ यस, विल एंटर इनटू केस 1 एंड नो, इट विल गो टू केस 2. It will be matching with the next case, next case, next case. And now matching case is known as switch execution entry point. मैचिंग केस इज नोन एज व्हाट? स्विच एग्जीक्यूशन एंट्री पॉइंट। अगर यहाँ पे 1 है तो केस 1 में मैचिंग केस, यहाँ पे अगर एक्सप्रेशन का वैल्यू 2 है तो केस 2 विल बी मैचिंग केस, लाइक दैट, राइट? ओके, सो केस 2 भी मैचिंग हो सकता है, केस 3 मैच हो सकता है, केस 4, डिपेंडिंग ऑन द एक्सप्रेशन वैल्यू इज, राइट? ओके, सो दिस इज नोन एज स्विच सिलेक्शन और दिस इज नोन एज स्विच एग्जीक्यूशन एंट्री पॉइंट, राइट? सो इसको स्विच सिलेक्शन एग्जीक्यूशन एंट्री पॉइंट भी कह सकते हैं या स्विच एग्जीक्यूशन एंट्री पॉइंट भी कह सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब स्विच यहां पे एंटर करेगा, सपोज आपका इंटीजर a इज इक्वल टू 2 है, राइट? ओके, इसको इरेज करते हैं, राइट? ओके, एंड a इज इक्वल टू 2 एंड एक्सप्रेशन में आपने यूज किया a, तो कौन सा मैचिंग केस है? केस 2 विल बी द मैचिंग केस, इट इज नोन एज स्विच एग्जीक्यूशन एंट्री पॉइंट। जब यहां पे एंट्री करेगा तो स्विच यहां से एग्जीक्यूशन शुरू करेगा टिल इट रीच टू द आउट ऑफ द स्विच। कब तक एग्जीक्यूशन करता जाएगा? जब तक ये स्विच से बाहर नहीं आता है तब तक। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज फॉल थ्रू। बड़े बड़े वर्ड्स आएंगे, डरना मना है, पर इन्हीं वोकैब को आपको देखना है, जानना है एंड इन्हीं वोकैब को यूज करना है जब आप इंटरव्यू दोगे या वाइवा दोगे तब, राइट? तब जाके वो बढ़िया रिजल्ट आएगा। सो फॉल थ्रू मतलब जिस
एग्जीक्यूशन एंट्री पॉइंट में एंटर करेगा, वहां से वो नीचे गिरेगा, फॉल थ्रू एग्जीक्यूशन करता जाएगा टिल इट रीच टू एंड ऑफ द स्विच, राइट। इसको पहले एक बार चेक करते हैं, एंड दिस विल बी माय सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि ये ऐसा ही हो रहा है या नहीं, राइट। ओके, सो लेट्स गो ऑन चेकिंग दिस। राइट, सो यहां पे हम लोग लिखते हैं व्हाट, integer a is equal to 2. हाँ, now matching case will be what, 2, because a का वैल्यू is 2। तो यहां पे एंट्री करेगा और यहां से नीचे गिरता जाएगा, रास्ते में जो भी आएगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। कॉन्सेप्ट इज नोन एज फॉल थ्रू ऑफ स्विच स्टेटमेंट, जहां पे एंट्री वहां से नीचे गिरना है, कब तक, जब तक स्विच के बाहर नहीं आता है, राइट। ओके, सो व्हाट विल डू इज, यहां पे और एक प्रिंटफ लिख लेते हैं स्विच के बाहर दिखाने के लिए, printf, and I'll say that out of switch, right? Okay, and let's go on। यहां पे एक और \t देते हैं, टैब यहां पे, राइट। लेट्स सेव दिस, कंपाइल इट, कंपाइलर इज हैप्पी एंड रन करते हैं। स्विच सिलेक्शन एग्जीक्यूशन एंट्री पॉइंट इज माय केस नंबर 2 एंड देखते हैं क्या दे रहे हैं। And it says in menu 2, in menu 3, in menu default and out of switch, right। तो केस 2 में एंट्री करने के बाद आर यू एबल टू सी कि यहाँ पे सही में फॉल थ्रू हो रहा है? यस, ये फॉल थ्रू को एक्सपीरियंस किया। आर वी डूइंग द फॉल थ्रू व्हाइल ऑर्डरिंग मेनू आइटम्स इन रेस्टोरेंट? ऐसा करते हैं कि हम लोग मेनू नंबर 2 से लेके जो कुछ है वो लेके आओ? वी सर्टेनली डू नॉट डू दैट, राइट। वी आर इंटरेस्टेड इन मेनू नंबर 2, राइट। तो इस फॉल थ्रू को अगर रोकना है तो अपने पास और एक नया कीवर्ड स्विच में यूज करना पड़ता है, एंड दैट कीवर्ड इज ब्रेक कीवर्ड। फॉल थ्रू को क्या करना है? ब्रेक करना है। सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज केस 2 का एग्जीक्यूशन को मुझे क्या करना है? ब्रेक। मतलब यहां पे एंट्री करो, सिर्फ केस 2 को एग्जीक्यूट करो। तो चेक करते हैं, एंड अभी एग्जीक्यूशन कैसे आएगा देखो, इन मेनू टू इन केस 2, राइट, एंड ये चलेगा आउट ऑफ स्विच। तो उसने उसके फॉल थ्रू को क्या कर दिया? रोक दिया। एंड कौन सा वो कीवर्ड है? कीवर्ड इज ब्रेक, एंड इसीलिए ब्रेक का यूज होता है व्हाट, स्विच में। सो स्विच ऐसा एक स्टेटमेंट है जहां पे चार चार कीवर्ड इन्वॉल्व है। वन इज स्विच, नेक्स्ट वन इज केस, देन फॉल थ्रू को रोकने के लिए ब्रेक, एंड लास्ट इफ नन ऑफ द केस इज मैचिंग देन व्हाट, डिफॉल्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंटिटी है, राइट। एंड लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द स्विचेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि किसी भी टेक्निकल टेस्ट में किसी भी कंपनी के यू विल फाइंड 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्विच। कोई भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन का एग्जाम दे लो, उसमें आपको मिलेंगे स्विच के रिलेटेड 2 क्वेश्चंस फिक्स। एंड अगर आपको ये चीजें जो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, दैट इज 4 थिंग्स अबाउट द स्विच, वो अगर पता है तो you can solve any question based on the switch in minimum amount of time, right? Okay, so second part I mentioned, that is what, फॉल थ्रू को ब्रेक करना है तो कौन सा स्टेटमेंट लगेगा? ब्रेक स्टेटमेंट, राइट। ओके, अभी अगर मैं ऐसा चेंज कर रहा हूं, यहां पे 1, राइट, सो 1 अगर किया, सेव किया, नाउ प्लीज लेट मी नो व्हाट कैन बी द आउटकम। तो अभी स्विच एग्जीक्यूशन एंट्री पॉइंट हुआ केस 1, वहां से नीचे गिरेगा। कब तक नीचे गिरेगा फॉल थ्रू? जब तक वो स्विच के बाहर नहीं आ रहा है या उसको ब्रेक नहीं मिल रहा है। तो यहां पे एग्जीक्यूशन क्या होगा? थोड़ा सोचो। यस, योर टाइम इज ओवर। नाउ दिस इज इन मेनू 1 तो एग्जीक्यूट करेगा, ब्रेक नहीं मिला, आगे आया। इन मेनू 2 ब्रेक मिला क्या? यस, एंड आई विल बी एबल टू सी in menu 1 as well as menu 2, right? I hope you understood fall through concept। जहां पे एंट्री वहां से नीचे गिरेगा, उस फॉल थ्रू को रोकना है तो वी आर इन नीड ऑफ विच स्टेटमेंट? ब्रेक स्टेटमेंट, राइट। ओके, सो इस सेकंड एंटिटी जो अभी कंफर्म हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं अपने नोट्स में, अपने डायग्राम में। सो इन दिस केस स्विच एग्जीक्यूशन एंट्री पॉइंट में एंट्री करने के बाद it enjoys fall through, and to break the fall through I need which statement? Break statement, right?
Okay, and this is the second point about the switch, right? अभी the most important point, that is the third point. यहाँ पे केस के वैल्यूज देखो 1 2 3 4 ऐसे लिख रहे हैं. Now what I am trying to do here is मैं ऐसे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, इंटीजर b इज इक्वल टू 3. इंटीजर b इज इक्वल टू 3 एंड ये जो यहाँ पे जो 3 लिखा है 3 उसकी जगह पे मैं लिख रहा हूं b. एंड द क्वेश्चन इस b में वैल्यू है 3, तो इस 3 की जगह पे मैं b लिख सकता हूं या नहीं, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. इसका कंफर्मेशन कोड के थ्रू करेंगे एंड फिर जाके इधर थर्ड रूल लिखेंगे अबाउट व्हाट स्विच. तो यहाँ पे जो 3 था मतलब इंटीजर कांस्टेंट था, वहां पे मैंने b लिख दिया, दैट इज द वेरिएबल नेम विच इज गोइंग टू होल्ड अगेन 3. सो ये चलेगा या नहीं उसको चेक करते हैं, राइट? सो लेट्स मूव इनटू द कोड टू चेक दिस आल्सो. So यहाँ पे what I'm going to do is integer b is equal to 3 and case 3 जहां पे है उस 3 की जगह पे मैं लिख रहा हूं b and let us ask it to the compiler कि यहाँ पे 3 था, मैंने b में 3 लिख दिया and b वेरिएबल का यूज मैंने केस में कर लिया, right? Okay, so I'm saving the code and asking the compiler. Compiler is not happy with me. Let us see what the error is. And error is like constant expression is required. And why we can't use variable? Because we are in need of what? Constant expression. B को क्यों नहीं use कर सकते? Because B is what? Variable. तो what is the confirmation? केस के बाद लिखने वाला entity must be constant. And how many types of constants we have? We have character constant, integer constant, float constants and स्ट्रिंग कांस्टेंट. इसमें से 2 ही कांस्टेंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं स्विचिंग में, बिकॉज वी हैव सीन दैट एक्सप्रेशन कैन बी ऑफ कैरेक्टर और इंटीजर टाइप. सो फ्लोट कांस्टेंट यूज नहीं कर पाएंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे. केस के बाद आने वाला एंटिटी मस्ट एंड मस्ट बी a constant. We cannot use what? Variable. And that is what the third aspect is. So यहाँ पे what is not allowed? So यहाँ पे 3 चाहिए. What is not allowed? Variable is not allowed, right? Okay. So ये अपने नोट्स में ऐड करते हैं. So यहाँ पे case values must be constant. Must be constant. And what is not allowed? Variables are not allowed. Variables are not allowed. And this is the third point about the switch. And अभी एक ही बचा है, right? पहला point you understood expression में क्या क्या चलेगा? Char, int, short, long as well as enum, right? Then second point is जिस केस में एंट्री करेगा वहां से फॉल थ्रू करेगा, फॉल थ्रू को रोकना है तो वी नीड ब्रेक, राइट? एंड थर्ड इज केस के बाद आने वाला वैल्यू मस्ट बी कांस्टेंट, वी कैन नॉट यूज वेरिएबल्स फॉर दैट, राइट? ओके, अभी जो फोर्थ पॉइंट है वो डिफॉल्ट के लिए है. एंड डिफॉल्ट का एक्सप्लेनेशन मैंने किया. अगर कोई एक्सप्रेशन किसी भी केस के साथ मैच नहीं हो रहा है, मतलब नन ऑफ द केस इज मैचिंग केस, तो उस केस में एग्जीक्यूशन के लिए डिफॉल्ट ढूंढेगा और अगर डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट का एग्जीक्यूशन होगा. लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन दिस हाउ द डिफॉल्ट गेट्स एग्जीक्यूटेड एंड फिर डिफॉल्ट के बारे में एक रूल है, बहुत ही बढ़िया रूल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? So we are back into the code and यहाँ पे what I go with is, let us say the case value is what? 6, right? A का value 6 है. Now 6, is it 1? No. Is it 2? No. Is it 3? No.
तो 1 2 एंड 3 तीनों भी केसेस मैच नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली इट विल गो टुवर्ड्स व्हाट, डिफॉल्ट। एंड चेक करते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके कि अपना डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं इस केस में। लेट मी सेव दिस एंड कंपाइल करेंगे, कंपाइलर इज हैप्पी एंड रन करके चेक करते हैं। सो इट गिव्स मी इन मेनू डिफॉल्ट और केस डिफॉल्ट एंड वी आर आउट ऑफ स्विच। तो ये कंफर्म हुआ इफ नन ऑफ द केस इज मैचिंग, if none of the case is matching then it search forward which statement, default, and default अगर है तो वो execute होगा। default is optional statement, let me tell you again, right? So not necessary that every time we go on writing default, but generally most of the programming practices follows if none of the cases matching then keep what, default, right? Okay, now the question arises is जब कोई केस मैच नहीं हो रहा है तो ये ढूंढ रहा है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट हमने एंड में लिखा। सो कैन आई राइट डिफॉल्ट समवेयर एल्स इन द स्विच? यहां से कट करते हैं एंड लेट अस राइट इट अबाउ द केस वन, राइट, let us write it above the case one. And what do you feel, will it be allowed? So जनरल नोटेशन के हिसाब से जब हम लोग स्विच को स्टडी करते हैं तो स्विच कैसे वर्क होता है, एक्सप्रेशन वैल्यू इज मैच्ड विद इन ऑफ द केस, इफ नन ऑफ द केस इज मैचिंग देन इट सर्च फॉर व्हाट, डिफॉल्ट। तो जनरली हम लोग डिफॉल्ट को किस कहां पे रखते हैं, एंड में रखते हैं। बट कैन वी राइट डिफॉल्ट समवेयर एल्स इन द स्विच? उस चीज को चेक करते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, कंपाइलर आपको बताएगा। सो लेट्स गो ऑन कंपाइलिंग दिस। सो कंपाइलर इज हैप्पी। तो यहां पे ऐसा स्विच देखना थोड़ा सा मतलब रेयर है because we don't follow such kind of practice, but still let me tell you that you can write default anywhere in the switch, right? अभी वो execute कैसे होगा, right? Can you predict the outcome? 6 is not matching with any of the case. So पिछली बार ऐसा आया था in menu default and out of switch, तो अब भी यही आउटकम आएगा क्या, सोचते हैं, right? Let's run the code and let me give you the confirmation against the rule number 2, right? डिफॉल्ट में एंट्री किया, वहां से उसने फॉल थ्रू किया, राइट? एंड फॉल थ्रू करने के बाद जहां पे उसको ब्रेक मिला, दैट इज केस 2 के बाद, तो ये स्विच से बाहर आया। व्हाट इट मींस इज the fourth rule, default can be written anywhere in the switch, but if we write it other than the end of the switch, we must attach break statement to default also to break the fall through. I'll repeat my statement, right? We can write default anywhere in the switch. If we write it any other place than the end of the switch, then we must attach break statement to break the fall through. So इस केस में अगर सिर्फ डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट करना है तो डिफॉल्ट के बाद भी हमको चाहिए व्हाट, ब्रेक। पर जनरली जब आप डिफॉल्ट को एंड में रखते हो तो वहां से डिफॉल्ट में एंट्री करने के बाद फॉल थ्रू भी करेगा तो स्विच के बाहर ही आने वाला है, राइट? सो वहां पे आप जनरली ब्रेक नहीं लिखते हो, बट इफ यू आर राइटिंग इट एनीवेयर एल्स अदर देन द एंड, यू मस्ट अटैच व्हाट, ब्रेक टू ब्रेक द फॉल थ्रू। है ना, बहुत इंटरेस्टिंग एंटिटी, राइट? ये चार चीजें अगर आपको पता है स्विच के बारे में तो एनी क्वेश्चन ऑफ एनी टेक्निकल टेस्ट ऑफ एनी कंपनी यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, राइट? पहला चीज एक्सप्रेशन में क्या क्या अलाउड है, दूसरा चीज मैचिंग केस के अंदर एंट्री करने के बाद इट एंजॉयज फॉल थ्रू। फॉल थ्रू कब तक करता रहेगा, जब तक स्विच के बाहर नहीं जाता या जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलता, राइट? थर्ड इज केस के बाद यूज होने वाला एंटिटी मस्ट बी कांस्टेंट, वहां पे वेरिएबल्स आर नॉट अलाउड। एंड फोर्थ थिंग, डिफॉल्ट कैन बी रिटन एनीवेयर इन द स्विच, बट इफ वी आर राइटिंग इट अदर देन द एंड वी मस्ट अटैच ब्रेक स्टेटमेंट टू दिस। ये चार रूल्स है स्विच के बारे में, राइट? एंड जब इसको प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे तो एक बहुत बढ़िया मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन बनाएंगे जहां पे स्विच का यूज आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता चलेगा। एंड बिलीव मी दैट इन मोस्ट ऑफ योर असाइनमेंट्स व्हेन यू आर गोइंग इनटू द नेक्स्ट स्टडी ऑफ योर कंप्यूटर आईटी रिलेटेड सब्जेक्ट्स, देन हर असाइनमेंट में मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन का होना मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज कंपल्सरी। सो उसमें हम लोग यूज करेंगे स्विचेस। सो लेट मी ऐड अपना थेरोटिकल डायग्राम में द फोर्थ रूल। क्या था वो रूल, क्या था, किसके रिलेटेड था? यस, डिफॉल्ट।
can be written anywhere in switch. बट जनरली जितने भी कोडिंग देखोगे आप, सारे के सारे कोडिंग में आप स्विच के अंदर को डिफॉल्ट को एंड में ही देखोगे, राइट? ओके, बिकॉज व्हाट इज अ वे, जनरल वे ऑफ थिंकिंग, सारे केसेस मैच करो एंड फिर नहीं कोई मैचिंग केस तो डिफॉल्ट को देख लो, राइट? पर यहां पे इफ नन ऑफ द केसेस मैचिंग देन इट गोज ऑन सर्चिंग फॉर डिफॉल्ट। तो 2 बार कर रहा है, मतलब केस नहीं मैच हो रहा है तो फिर से घूम रहा है पूरे स्विच में ढूंढने के लिए। क्या ढूंढ रहा है? डिफॉल्ट को। So default can be written anywhere else also in the switch, but if you are writing it other than the end, you must attach a break statement to break the fall through. ये है 4 points about the switch, and switch के बारे में इतना ही हमको जानना है। Switch के application, menu driven application, to avoid else if ladders in the programming, we go with the switches. And then switch के बारे में point 1 about expression, point 2 about entry and fall through, point 3 about केस के बाद यूज होने वाला वैल्यूज, एंड पॉइंट 4 इज अबाउट डिफॉल्ट। एनी क्वेश्चन यू कैन टैकल, राइट? ये कोड जो मैंने अभी दिखाया वो जरूर आपके मशीन पे करके देखना है, एक्सपीरियंस करना है वो एरर्स को, तब जाके ये क्रिस्टल क्लियर कंफर्म होगा एंड ये बढ़िया 4 विजडम लेवल्स मिलेंगे अगेंस्ट व्हाट? स्विच केस। सो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। कीप डूइंग प्रोग्रामिंग, हैप्पी लर्निंग। Thanks for the watching and thank you very much.